अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आज मैं बात करने वाला हूं मुस्लिम कौम के नौजवानों की। हमारी कौम के नौजवान ज़्यादातर बेरोज़गार क्यों होते हैं? हमारी कौम के नौजवान ज़्यादातर बेहुनर क्यों होता है? इनके पास कोई हुनर क्यों नहीं होता है? चाय की होटलों में, सड़कों पर, गलियों में मौज मस्ती करते हुए ज़्यादातर हमारी कौम के नौजवान क्यों मिलते हैं? इसकी मेन वजह होती है कि छोटी उम्र से इनका माइंड क्लियर नहीं होना। हमारे समाज के बच्चों को 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र तक तो यही पता नहीं होता कि उनको करना क्या है, जिंदगी में जाना कहाँ है, अपना करियर किस फील्ड में बनाना है, अपना गुजारा करने के लिए उनको करना क्या है। 20, 22, 25 साल की उम्र तक जिसको ये पता ना हो तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसकी हालत क्या होगी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी ज़्यादातर मैं ये सवाल करता हूँ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो ज़्यादातर बच्चों का ये जवाब होता है कि पता नहीं। अधिकतर बच्चों का, अक्सर बच्चों का ये जवाब होता है कि पता नहीं हम क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे या हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसी हालत होगी कि इंसान 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया और उसको ये पता ना हो कि करना क्या है, तो फिर वो कब करेगा? 25 साल के बाद शादी की तैयारियां होने लगती हैं, बच्चे हो जाते हैं, अखराजात सर पर आ जाते हैं, खर्चे सर पर आ जाते हैं। फिर इंसान अपने काम को इतना वक्त नहीं दे पाता और फ्री में कहीं टाइम नहीं दे पाता। अगर कोई स्किल सीखने में, कोई हुनर सीखने में, कोई कौशल सीखने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, तो वो नहीं दे पाता है। यही वजह है कि ज़्यादातर हमाली करते हुए, मजदूरी करते हुए हमारी कौम के नौजवान मिलेंगे। 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार पर कहीं भी नौकरियां करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे का बचपन से माइंड क्लियर हो, मान लीजिए 12-15 साल की उम्र में बच्चे ने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है या इस फील्ड में करियर बनाना है या मुझे बड़े होकर के इस लाइन में जाना है, और उस लाइन की वो जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा कहीं जहाँ पर भी उपलब्ध हो सके उसको वो जानकारी, वहाँ पर वो बैठना शुरू कर दे। उसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, क्या क्या औजार काम में आते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, किस तरीके से ये काम किया जाता है, जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दे और उसको ये पता हो कि मुझे यही करना है, तो फिर उसको ज़िंदगी में इतनी तकलीफ नहीं आती है जितनी कि उन बच्चों को आती है जिनका माइंड क्लियर ना हो। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि एक बच्चा वो है जिसका माइंड क्लियर है कि मुझे ये करना है और उस फील्ड की उसने जानकारी इकट्ठा की है। अब अगर वो कहीं काम करने के लिए जाता है तो वो बुद्धू नजर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर किसी उस्ताद ने कहा कि फला औजार उठा करके लाओ, तो वो खड़ा होकर के नहीं देखेगा कि उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है या ये क्या चीज़ मंगा रहे हैं। और अगर किसी ने पता ही नहीं कि किस फील्ड में जाना है और ना ही उसने कोई जानकारी इकट्ठा की, अब कोई उस्ताद कहता है कि भाई फला औजार उठा करके लाओ, फला चीज़ उठा करके लाओ, तो वो बुद्धू दिखाई देगा, बुद्धू की तरह देखेगा इधर उधर कि क्या मंगाया है, क्या नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं, उसने कुछ जानकारी इकट्ठा नहीं की। और बहुत सारे उस्ताद, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे उस्ताद इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक उनसे मेहनत करवाते हैं, अपने लिए काम करवाते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि वो बिल्कुल नया होता है और बुद्धू की तरह बिहेव कर रहा होता है, तो वो समझता है कि ये बिल्कुल सीधा है, बुद्धू है, इसको आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। मैं सबकी बात नहीं की मैंने, मगर अधिकतर असातिज़ा, ज़्यादातर उस्ताद ऐसे होते हैं कि वो काम नहीं सिखाते ऐसों को। और अगर कोई बच्चा पहले से प्लानिंग किए हुए होता है, उसको सारी चीज़ों का पता होता है, तो वो समझ जाता है कि ये बच्चा थोड़ा होशियार है, थोड़ा समझदार है, तो उससे वो काम भी कराने लगता है, उसके हाथ में काम भी देने लगता है। माइंड क्लियर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं अपने कौम के नौजवानों को यही नसीहत देना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 12-15 साल के हो गए हैं या 17-18 साल के हो गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में करना क्या है। आपको अपना माइंड क्लियर कर लेना चाहिए, वरना तो ज़िंदगी में परेशानियों, आफत और मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला।